हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी टेल्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में एडुकेटी द्वारा पूछे हुए 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम फिर से अनदर सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एडुकेटी ने अपने वेरियस एग्जाम्स में काफ़ी रिपीटेटिवली पूछे हुए हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, Who was the Congress leader that officially announced the goal of पूर्ण स्वराज in 1929? तो जब 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का गोल डिक्लेयर करा था, तब कांग्रेस का लीडर कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का गोल डिक्लेयर करा था। इसके साथ साथ ही 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी रिवर के बैंक पे हमारे नेशनल फ्लैग को भी होस्ट किया था एज अ पार्ट ऑफ पूर्ण स्वराज। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड कपिलेंद्र देव असेंड द थ्रोन? तो जो कपिलेंद्र देव थे उन्होंने किस साल गद्दी संभाली थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 1435 CE। और इनसे पहले कौन रूल कर रहा था? तो वो थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर भानुदेव 4। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस स्टेट में प्रोड्यूस होती है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। इंडिया का जो टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन है उसका 70% कर्नाटका से ही आता है, और सेकंड नंबर पर आता है केरला। व्हाट टाइप ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर्स इज़ फाउंड इन किंग कोबराज? तो जो किंग कोबराज होते हैं उनमें किस टाइप का हार्ट स्ट्रक्चर होता है? 5 चैम्बर, 3 चैम्बर, 2 चैम्बर या फिर 4 चैम्बर? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 चैम्बर। जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें मोस्टली 3 चैम्बर हार्ट ही मिलेगा। द कुका और नामधारी मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो कुका और नामधारी मूवमेंट किस स्टेट में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। जो ये कुका मूवमेंट था ये एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट था जो 19th सेंचुरी में हुआ था, और इसका मेन एम था सिख रिलीजन को प्योरीफाई करना। विच इंडियन स्टेट इज़ नॉन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरला। जो केरला है उसे स्पाइस गार्डन क्यों बोला जाता है? पहला रीज़न तो ये है कि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी है स्पाइसेस के ट्रेड में। सेकेंड रीज़न, जो केरला की क्लाइमेट और जोग्राफी है वो काफ़ी सूटेबल है वेरियस टाइप ऑफ स्पाइसेस को ग्रो करने के लिए। व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड? इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे इंडिया का नहीं इंडियन मेनलैंड का पूछा है। तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में। अच्छा, अगर इंडिया का पूछा होता तो आंसर क्या होता? तब हमारा आंसर होता इंदिरा पॉइंट विच इज़ इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। विच ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस इज़ नोन एज द इटालियन ऑफ द ईस्ट? तो इंडिया की कौन सी लैंग्वेज है जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट बोला जाता है? करेक्ट आंसर इज तेलुगु। तेलुगु द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, और इसे इटालियन ऑफ द ईस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इटालियन लैंग्वेज है उसी की तरह तेलुगु में भी मतलब जनरली ये देखा जाता है कि जो वर्ड्स हैं वो वोवल्स के साथ एंड हो रहे हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क इनिशिएटिव? किस ऑर्गेनाइजेशन ने विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क इनिशिएटिव को लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, दैट इज़ UNOCT। तो UNOCT ने 28 अप्रैल 2025 को ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसका मेन एम था जो टेररिज्म के विक्टिम्स एंड सर्वाइवल हैं उनको सपोर्ट करना। फर्न्स आर एग्जाम्पल ऑफ? तो जो फर्न्स हैं वो किस उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा टेरिडोफाइट्स। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया? तो इंडिया में शुगर कैन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। जो इंडिया में टोटल शुगर कैन प्रोड्यूस होता है उसका 40% उत्तर प्रदेश से ही आता है, और जो अदर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। वेयर इज अकबर्स टोम लोकेटेड? अकबर का टोम कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज आगरा। जो अकबर का टोम है इसका कंस्ट्रक्शन अकबर ने स्टार्ट किया था एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय जहांगीर।
हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? करेक्ट आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करा था इंडिया में IITs और UGC की स्टैब्लिशमेंट में, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके साथ ही उनकी बर्थडे पर दैट इज़ 11 नवंबर को हम हर साल नेशनल एजुकेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडिया का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे? आंसर इज़ 395 आर्टिकल्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम पर इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे, और अब ये बढ़कर 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हो गए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो हमें आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसका आंसर है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के अंदर आपके पास राइट है कि आप ये जान सकते हो कि आपको क्यों अरेस्ट किया है, आप अपनी पसंद के लॉयर से कंसल्ट कर सकते हो, प्लस 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इंडिया में किस स्टेट की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात की 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु। विच विलेज इन द सेंट्रल घरवाल रीजन बिकेम द बर्थ प्लेस ऑफ चिपको मूवमेंट? तो कौन सा गांव है जहां से चिपको मूवमेंट का बर्थ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है रेनी विलेज। और ये रेनी विलेज आता किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है चामोली डिस्ट्रिक्ट। जो चिपको मूवमेंट था वो एक नॉन वायलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट था 1970s में, और उत्तराखंड में हुआ था। Which article of Indian Constitution empowers the Parliament to establish additional courts for better administration of laws made by Parliament? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो एडिशनल कोर्ट्स को स्टैब्लिश कर सके? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 247। इन विच सिटी आर द एलोरा केव्स लोकेटेड? इंडिया की किस सिटी में एलोरा केव्स लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज़ औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। उसके अलावा जो ये एलोरा केव्स हैं, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 6th to 10th सेंचुरी में इनको बनाया गया था। प्लस ये तीनों ही रिलीजन की साइट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। उसके अलावा जो सबसे फेमस साइट है यहाँ पर वो है कैलाश टेम्पल, जो एक सिंगल रॉक कट आर्किटेक्चर है और शिव भगवान को डेडिकेटेड है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन्स? इंडिया कितने पिन कोड जोन्स में डिवाइडेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।